ओम नमः शिवाय। आप सभी बहनों और भक्तजनों को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास कथा, जिससे आपकी हर इच्छा पूरी होगी। जैसा कि आपको पता है कि वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाओं वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं एक साथ मिलकर कथा सुनाती हैं। तो आइए जानते हैं उस कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री मद्र देश में अश्वपति नाम के राजा की बेटी थी। विवाह योग होने पर सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया तो उसने घुमतसेन के पुत्र सत्यवान का जिक्र किया। यह बात नारद जी को पता चली तो वे राजा अश्वपति से बोले कि सत्यवान अल्पायु हैं और इस वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाए। यह जानकर सावित्री विवाह के लिए अड़ी रही। सावित्री के सत्यवान से विवाह के पश्चात सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन में चली गई। वन में सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा उसके सिर में असहनीय दर्द शुरू हो गया। वो सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद सावित्री ने देखा यमराज अनेक दूतों के साथ वहां पहुंचे और वे सत्यवान के अंगु प्रमाण जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री को अपने पीछे आते देख यमराज ने कहा, हे पति परायणे, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यह मेरा पत्नी धर्म है। यमराज ने सावित्री की धर्मपरायण वाणी सुनकर वर मांगने का कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री उसी प्रकार यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने उसे पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे फिर से लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री नहीं मानी। सावित्री की पति भक्ति व निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान को पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को पाश से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री अब उसी वट वृक्ष के पास आई। वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गईं और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। इस तरह से सावित्री ने अपने पति सत्यवान को प्राप्त कर लिया। आइए जान लेते हैं पूजन विधि। इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है। महिलाएं अखंड सौभाग्य व परिवार की समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। व्रत की परिक्रमा करते समय 108 बार सूत लपेटा जाता है। महिलाएं सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं। सावित्री की कथा को सुनने से मनोरथ पूर्ण होते हैं और विपदा दूर होती है और पत्नी अपने सुहाग की रक्षा हेतु इस व्रत को करती हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और मेरी तरफ से आपको एक बार फिर सावित्री व्रत पूजा की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस तरह के भक्ति व वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय।